सो अभी हम देख लेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या है और हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें आगे काम आएगा क्रैमर्स रूल में, जो हम आगे सीखेंगे। सो पहले हम इसलिए देख ले रहे कि हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। तो डिटर्मिनेंट हम ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर मैं इसके एलिमेंट्स लिख दे रही हूँ, ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब अगर मैं ये एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली देखूं, जैसे कि हॉरिजॉन्टली अगर मैं कहूँ तो क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी, ठीक है, और दूसरा क्या है, सी कॉमा डी। तो जब मैं इसे हॉरिजॉन्टली देखती हूँ तो इसे हम रोज कहते हैं, हम इसे रोज बोलते हैं। और जब मैं इसे वर्टिकली देखती हूँ तो वर्टिकली में क्या आ जाएगा, ए सी कॉमा बी एंड डी। तो ये जब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं उसे रोज कहते हैं, और जब हम वर्टिकली देखते हैं तो उसे कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉलम क्या है, ए सी और बी डी। अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम a इंटू डी करते हैं, बीच में माइनस लिखते हैं, एंड b इंटू सी करते हैं। जैसे कि अभी मैं ये लिख के बताती हूँ, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मतलब मैं a को d से मल्टीप्लाई करती हूँ, b को c से मल्टीप्लाई करती हूँ, और बीच में मेरा माइनस साइन आता है। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है 5 7 3 9, ये इसके एलिमेंट्स है। ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 5 इंटू 9 करेंगे, 45 मिल गया हमें, एंड 3 इंटू 7, और बीच में हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो 3 इंटू 7 क्या हो गया, 21। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 24। करेक्ट। हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है -8 -3, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारा कॉलम क्या है, -8 एंड 2 एंड -3 और 4। ये हमारा कॉलम 1 है, ये जो -8 और 2 है, और ये हमारा कॉलम 2 है, -3 एंड 4। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूँ तो हमारा रो 1 क्या है, -8 एंड -3, एंड रो 2 क्या है, 2 एंड 4। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। -8 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -32। करेक्ट। और बीच में माइनस साइन आता है। -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -32, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये +6 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, -32 + 6 क्या हमें मिल जाएगा, -26। करेक्ट। सो इस तरीके से जब भी हमें डिटर्मिनेंट दिया होगा, हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट मेथड। हम इसे क्रैमर्स रूल भी कहते हैं, और ये कुछ नया नहीं है। एक्चुअली जो हम एलिमिनेशन मेथड हमने जो सीखा था, ये उसी से डिराइव होकर आया है। सो हम देखेंगे कि हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम देखेंगे क्रैमर्स रूल कैसे बना। तो ये मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। सो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि कौन से टर्म का पेयर सेम है, राइट, y टर्म का या x टर्म का। तो यहाँ पर पेयर भी सेम होना चाहिए, पर उनके साइड जो साइन होते हैं वो ऑपोजिट होना चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ना तो पेयर सेम है, ना तो y का ये जो पेयर है सेम है, ना x का सेम है, ना ही साइन ऑपोजिट है। करेक्ट। तो अब हम सपोज मुझे ये y टर्म है, ये एलिमिनेट करना है। तो ये अगर ये इक्वेशन 1 को मैंने b2 से मल्टीप्लाई किया है, सो यहाँ पर b2 आ जाएगा, और ये जो इक्वेशन 2 है इसे मैंने b1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो y के टर्म के कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगे, तो हम उसे एलिमिनेट कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b2। यहाँ पर मैं b2 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरी इक्वेशन 1 को। तो क्या हमें मिलेगा, a1 b2 x प्लस b1 b2 y इक्वल्स टू c1
B2। ये हमारा इक्वेशन 3 बन गया। सेम आई विल डू विथ इक्वेशन 2 ऑल्सो। मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगी? B1 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय B1। ठीक है, यहाँ तक हमें अभी तक कोई डाउट नहीं आया। तो अभी ये इक्वेशन 2 को मैं B1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें क्या मिलेगा? A2B1 x प्लस B2B1 y इक्वल्स टू C2B1। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया है, करेक्ट। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं ये साथ में लिख लेती हूँ A1B2x प्लस B1B2y इक्वल्स टू C1B2, और नीचे मैं ये 4th वाला इक्वेशन लिख लेती हूँ ताकि हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूँ तो इनके जो साइन है वो ऑपोजिट नहीं है, हमारे साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस साइन डाला, सो ये जो है ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। सो मैं इसका आंसर लिखती हूँ। अब हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? ये A1B2 माइनस A2B1 x, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है। और यहाँ पर क्या मिलेगा? C1B2 माइनस C2B1। यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं आया, करेक्ट। अब हमारी x की क्या वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स? x इक्वल्स टू C1B2 माइनस C2B1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, करेक्ट। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। जब हमें x की वैल्यू मिलती है तो हम क्या करते हैं? ये x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 या 4 में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट मैं इक्वेशन 1 में इसे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, हमारी जो x की वैल्यू है। सो हमारा इक्वेशन क्या है? 1 वाला A1x प्लस B1y इक्वल्स टू C1। तो मैं x के जगह पे क्या लिखूंगी? हमारी ये वैल्यू लिखूंगी, राइट। तो मैं यहाँ पर x के जगह पे लिख देती हूँ C1B2 माइनस C2B1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, करेक्ट। ये हमने लिख दिया x के जगह पर। अब ये मैंने लिख दिया प्लस B1y इक्वल्स टू C1। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मैं क्या करूँगी? ये वाले टर्म को इक्वल के उस साइड लेके आऊँगी ताकि हमें y की वैल्यू पता चले। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ B1y इक्वल्स टू ये C1 माइनस, ये इस साइड जाके माइनस हो गया, A1 इन ब्रैकेट C1B2 माइनस C2B1 बाय A1B2, यहाँ पे मैंने B2 नहीं लिखा है, ओके, A2B1। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब जब तक हमारे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर C1 के पास ये डिनोमिनेटर जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगी उसी नंबर से, मतलब उसी वाले वैल्यू से। तो यहाँ पर मैंने C1 के पास ये A1B2 माइनस A2B1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर C1B2 माइनस C2B1। ठीक है, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो मैं ये डायरेक्टली एक ही बार लिख देती हूँ A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब ये मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी। सो मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देती तो मुझे मिल जाएगा C1A1B2 माइनस C1A2B1, और ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा A1C1B2 माइनस, एक सेकेंड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमें मिलेगा A1C2B1। ठीक है, डिवाइड में क्या है? A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है। तो मैं देखूँ C1A1B2 और A1C1B2 ये सेम सेम हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या बचेगा, ये पॉजिटिव वाले टर्म को मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ। तो A1C2B1 माइनस C1A2B1, ठीक है, और A1B2 माइनस A2B1, ये हमारा अभी। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये V1 को मैं क्या करूँगी, नीचे ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, और मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी B1 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैं B1 कॉमन ले लेती हूँ। A1C2 माइनस C1A2, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, और ये B1 भी नीचे आ गया, और यहाँ पर पहले से ही था A1B2 माइनस A2B1। अब ये जो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला था B1 और ये वाला B1 जो नीचे आया, ये कैंसिल हो गए। तो अब y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, A1C2 माइनस C1A2, A1B2 माइनस A2B1। सो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो हम एलिमिनेशन मेथड में भी यही करते हैं, x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। अब हम ये अगर देखें, अगर मैं ये x की जो वैल्यू हमें मिली है, इसे मैं लिख लेती हूँ एक बार। ये x की वैल्यू हमें क्या मिली है, x इक्वल्स टू C1B2 माइनस C2B1, करेक्ट, A1B2 माइनस A2B1, ये हमें x की वैल्यू मिली है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, तो क्या ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, C1B1 C2B2 डिवाइड A1B1 A2B2। अगर जब मैं ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगी, जैसे C1B2 माइनस C2B1, तो मुझे ये मिलेगा, और जब मैं ये करूंगी तो मुझे ये डिनोमिनेटर का पार्ट मिलेगा। सेम हम y के साथ करेंगे, y इक्वल्स टू हमें क्या मिला था, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू हमें क्या मिला था, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइड बाय A1B2 माइनस A2B1, करेक्ट। तो अगर मैं इसे भी डिटर्मिनेंट में लिखूं तो क्या हो जाएगा, A1C1 A2C2 डिवाइड बाय A1B1 एंड A2B2, ठीक है। सो हम देख सकते हैं ये और ये जो डिनोमिनेटर, ये दोनों साइड का सेम है, तो उसे हम D से अगर डिनोट करें, हम उसे D से डिनोट करते A1B1 A2 एंड B2, और जो dx होता है वो हमारा ये होता है C1B1 C2B2, ठीक है, और जो dy होता है वो क्या होता है, A1 A2 C1 C2। सो हमारा ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये जो हमारा x का वैल्यू क्या होता है, ये dx बाय d, अगर ये देखा जाए तो ये dx है और नीचे वाला d है, अगर ये देखा जाए तो ये dy है और नीचे वाला d है, तो ये इस तरीके से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, dy बाय d। ओके, सो हम देख सकते हैं हमने एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से हमने ये क्रैमर्स रूल देखा। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सो अब हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लिया है, इसे हमें क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से, या हम कहेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले तो मैं ये इक्वेशन को वर्टिकली लिख लेती हूँ। सो मैंने लिख लिया 5x 3y इक्वल्स टू -11 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10, ठीक है। सो हम पहले d निकालेंगे। सो हमारा d1 क्या होता है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो हम ये x और y के कोएफिशिएंट लिख लेंगे 5 2 3 4, और हमारा dx क्या होता है, dx होता है हमारा C1 C2 एंड B1 B2। सो मैं यहाँ पर C1 C2 लिख लूँगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा B1 एंड B2। dy भी हम लिख लेते हैं, तो हम एक साथ डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। सो हमारा dy क्या हो जाएगा,
हमारा dy हो जाएगा a1, a2, c1 एंड c2 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ हमारा a1, a2 एंड c1 एंड c2, करेक्ट। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 14, करेक्ट। यहाँ पर -11 इंटू 4 -44 माइनस 10 इंटू 3 इज -30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये -44 और ये प्लस हो गया, तो हमें आंसर मिल जाएगा -14, करेक्ट। इसी तरीके से 5 इंटू -10 इज -15 -11 इंटू 2 इज -22। सो अब मैं लिख लेती हूँ -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा -28, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आती है, dx बाई डी। तो हमारा dx क्या मिला हमें -14, और d क्या है 14 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू हमें मिली -1। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू डी वाई डी। तो dy की वैल्यू हमें क्या मिली -28, और d की वैल्यू है 14, तो ये 14 एंड 28 कैंसिल हो जाएगा, 14 2 ज़ा तो -2। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना सिंपल था ये, और बहुत ही कम स्पेस में सॉल्व हो गया है। सो जब भी हमें इस तरीके से आएगा तो हम डिटर्मिनेंट मेथड, जब भी क्रैमर्स रूल हमें पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम डी, dx, dy निकाल कर इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।